भाजपा ने जो टिकट काटा वो ऐन वक्त पे काटा जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 9 तारीख से। जिसने भी इस साजिश को रचा है उसकी मंशा यही रही होगी कि मैं नामांकन ना कर पाऊँ। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को मदद करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था। हालांकि मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है कि मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए ही ये साजिश रची गई थी। देखिए, भाजपा मेरा पुराना घर रहा है, ऐसा नहीं कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। आखिर मेरा टिकट काटने के पीछे भी तो किसी का हाथ रहा ही होगा ना, तो नेतृत्व को तो जरूर पता होगा। और उस पर सबसे बड़ा जो कांड हो गया कि हमारा टिकट जो काटा गया, तो घुमियालों के मन में ये बात भी आ गई है कि अब इस घर में मेरी पूछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी आइकॉन होते हैं उन्हीं को ये लोग खलास करने में, ख़त्म करने में लग जाते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब बता देता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार वहाँ के भूमिहार जो है वो राजद के साथ जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। सारण से एमएलसी सच्चिदानंद राय ने जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने टिकट काट दिया, धर्मेंद्र कुमार को टिकट दिया। उसके बाद भी सच्चिदानंद राय ने ये कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। भाजपा को ये दिखाएंगे कि मेरा समर्थक अभी भी है, समर्थन है सारण में। सारण के लोग अभी भी मुझे चाहते हैं कि हम वहाँ से एमएलसी बने। सिटिंग एमएलसी थे, टिकट कट गया था, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत कर आए। पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, वैसे व्यक्ति को टिकट दिया था जो चुनाव में कहीं भी नहीं दिख रहे थे। जो वोटिंग हो रही थी तो वहाँ कहीं भी नहीं दिख रहे थे। लड़ाई आप में और राजद के प्रत्याशी में ही थी। देखिए, भाजपा ने जो टिकट काटा वो ऐन वक्त पे काटा जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 9 तारीख से, और 11 तारीख की शाम को आया। तो निश्चित रूप से जिसने भी इस साजिश को रचा है उसकी मंशा यही रही होगी कि मैं नामांकन ना कर पाऊँ, मैं चुनाव मैदान छोड़कर निकल जाऊँ। और जिस तरह के पहलवान को लेके आए थे, उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जब अंत में चुनाव का नतीजा आया तो आपने देखा होगा कि 254 मत ही प्राप्त कर पाए थे। तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय तो थी ही। तो शायद मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को मदद करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था। हालांकि मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है कि मेरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने के लिए ही ये साजिश रची गई थी। अच्छा, लगातार आप भाजपा के सभी नेताओं से मिल रहे हैं। अभी सम्राट चौधरी से आपने मुलाकात की और लगातार भाजपा के कॉन्टेक्ट में भी हैं। क्या फिर से भाजपा में शामिल होंगे या फिर निर्दलीय ही? देखिए, भाजपा मेरा पुराना घर रहा है, ऐसा नहीं कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। एक किसी नेता के प्रयास से कुछ इस तरह का माहौल बना कि किसी को पता भी नहीं चला और मेरा टिकट कट गया। और निश्चित रूप से सब जितने भी हमारे मित्र रहे हैं पार्टी में, वो सब उसको लेकर शॉक थे कि आखिर ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज जब मैंने साबित कर दिया कि नहीं, ये गलती ही थी, उन लोगों का शॉक होना बिल्कुल जायज़ था, तो निश्चित रूप से मुझे बधाई भी मिल रही है। आज जिसके, अब मैं अपने मित्रों को छोड़ थोड़ी दूंगा, राजनीति छोड़ दूँ अलग बात है, या नदिया हो गया अलग बात है, या पता नहीं किस दल में कल जाऊँगा मैं नहीं जानता, लेकिन मित्र तो मेरे रहेंगे ही ना। पहले मैं जदयू में हुआ करता था, तो जदयू में क्या मेरे मित्र नहीं है? कई मित्र हैं मैं जदयू में जो भी संपर्क में है। सारण की तरफ ऐसे कौन भाजपा के नेता हैं जो बार बार विधानसभा में भी देखा गया, जो सबसे कदावर नेता थे, जो कि जीत सकते थे विधानसभा चुनाव में? डब्लू सिंह नाम था, उनको टिकट ना देकर जदयू को टिकट दिया गया और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो वोट भी नहीं बटोर पाई। देखिए, ये जितना भी जो खेल होता है सब दुर्भाग्यवश जो है वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ही होता है। जितने भी चाहे वो बनियापुर की बात कहें, चाहे वो माझी की बात करें, चाहे वो तरैया की बात करें, चाहे वो एकमा की बात करें, महाराजगंज की बात करें, ये जितने क्षेत्र हैं जो महाराजगंज लोकसभा के अंदर में आते हैं विधानसभा, वो हर प्रत्याशी के साथ किसी न किसी प्रकार का साजिश, किसी न किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास, और यही कारण है कि वो सीटें सब हारते भी हैं। वो तो जनक सिंह जी बड़े अपने पुरुषार्थ से और कुछ किस्मत से जो है वो तरैया का सीट निकाल दिए, वरना उनको भी हराने के लिए सारे काम तो कर ही दिए गए थे। भाजपा के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो भाजपा के प्रति काम नहीं कर पाते हैं क्या? मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता, लेकिन लोकसभा तो ये महाराजगंज में ऐसा होता है, कौन करता है कैसे? सांसद तो वही ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग समझे ना कि पार्टी को बचा के रखना है, सीटें अगर जीतनी है
तो कौन कसूरवार है, उसे कैसे ठीक करेंगे। आखिर मेरा टिकट काटने के पीछे भी तो किसी का हाथ रहा ही होगा ना। तो नेतृत्व को तो जरूर पता होगा कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जो इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन देकर और हमारा टिकट काटने का इतना कुकृत्य किया। तो निश्चित रूप से ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, मैं कि उसके बारे में उनका ज्ञान वर्धन करने जाऊँगी कौन है, उन्हें तो पता ही होगा। अच्छा, खबर ये आ रही है कि सच्चिदानंद राय अब 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें खराब क्या है? अगर लोकसभा लोग चाहते हैं कि सच्चिदानंद राय या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़े, और अगर लोगों की ऐसी मंशा है, हम राजनीति में हैं, तो राजनीति में तो चुनाव लड़ना तो एक मतलब नेचुरल है ना, बिल्कुल प्राकृतिक है। किस पार्टी को चुनेंगे? नहीं, ये तो फिर अगेन राजनीति जब कर रहे हैं तो पार्टी भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है, सारे विकल्प खुले रहते हैं। राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा एक जीवन काल माना जाता है। तो अभी तो 2 साल बाद की बात आप पूछ रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि भाजपा के पास तो विकल्प है सिग्रीवाल जी, और राजद के पास विकल्प है प्रभुनाथ सिंह के जो बेटे हैं। तो आप फिर या तो निर्दलीय या तो फिर राजद या फिर भाजपा, किसी को मनाएंगे? ऐसा है कि छपरा की आबादी लगभग 50 लाख है, जिसमें से कम 25 लाख या 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं। तो विकल्प को ये क्या दो नहीं होता, दो नाम जुड़ा दिए, ये उन लोगों का नाम बता रहे हैं जो पहले चुनाव लड़े हैं। बहुत से लोग विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, वो भी लोकसभा लड़ने की क्षमता रखते हैं, विधान परिषद लड़े हैं, वो भी रखते हैं। तो ऐसे ये कह देना कि नहीं ले दे के ही एक विकल्प है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी के पास कई विकल्प होते हैं और लोग भी अपना विकल्प ढूंढ लेते हैं। तो सच्चिदानंद राय अगर सोच रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्र को जो है तो मैंने एक तरह से एक जो कुचक्र चल रहा है एक लंबे समय से 2 लोगों के बीच में जो फुटबॉल चल रहा है, उससे इसको मुक्त कराया जाए और महाराजगंज लोकसभा के भी अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात की जाए। और उसके लिए यदि लोगों की इच्छा है और मैं चुनाव लड़ने के लिए अगर मन बनाऊंगा, तो निश्चित रूप से कोई पार्टी वार्टी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि जब जिसके साथ जन समर्थन रहता है, पार्टियां उसके पीछे स्वयं खड़ी जाती हैं। इस बार चुनाव में आपने दिखा दिया। तो हमने नहीं दिखाया, आप देखिएगा कम से कम 4 निर्दलीय जीत के आए हैं, जो अलग अलग दलों से बागी होना पड़ा है। तो बागी इसलिए होना पड़ा कि शहीद होना है कि बागी होना है, इसमें 2 अगर एक चुनना है तो निश्चित रूप से शहीद होना तो अच्छा विकल्प नहीं है, बागी हो गए। अब राजद की बात करते हैं। राजद जो है एमआई समीकरण पे पहले काम करती थी, लेकिन अब बीवाई समीकरण हो गया है, यानी भुनिहारों को भी लेकर राजद चल रही है। 3 एमएलसी उनके जीत कर आए हैं जो भुनिहार से हैं, और अब भुनिहार तबका जो है वो राजद को कहने लगा है कि हम इन्हें भी सपोर्ट करेंगे। तो क्या बोचहां में राजद को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, राजद विवाही समीकरण को साध पाएगा कि नहीं साध पाएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे न्योता भी दिया कि आइए बोचहां में वोट मांगिए। क्योंकि मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं किसी का पक्ष तो ले नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है जो मैंने फील किया है कि एक तो तेजस्वी जी ने प्रयास करके भूमिहारों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, जैसे एडी सिंह को राज्यसभा भेजा, 3 अभी विधान पार्षद जीत के आए। तो निश्चित रूप से इस एक पॉजिटिव इमेज बना है आरजेडी के प्रति, जहाँ तक भूमिहार समाज का सवाल है। और उस पर सबसे बड़ा जो कांड हो गया, ये हमारा टिकट जो काटा गया, तो भूमिहारों के मन में ये बात भी आ गई है कि अब इस घर में मेरी पूछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी आइकॉन होते हैं उन्हीं को ये लोग खलास करने में, ख़त्म करने में लग जाते हैं। तो एक इसका बहुत बड़ा रिएक्शन तो है। कई बार लोगों ने मुझे बुलाया कि आइए हम आपको यहाँ पर सम्मानित करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमने कहा नहीं, चुनाव बीत जाने दो। मैं चूँकि निष्पक्ष हूँ, न मैं सत्ता पक्ष में हूँ न प्रतिपक्ष में हूँ, इसलिए मैं अभी किसी का पक्ष लेकर नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब बता देता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार वहाँ के भूमिहार जो है वो राजद के साथ जा रहे हैं, और इसलिए नहीं जा रहे कि राजद से उनको बहुत प्रेम हो गया है। एक तो राजद के यहाँ उनको सम्मान मिलना शुरू हुआ है, उसके लिए थोड़ा कृतज्ञ हैं, और जिस तरह से भाजपा ने अपमानित किया है उनके नेताओं को, इसलिए वो आक्रोश में भी है। इसलिए बोचहां का रिजल्ट मुझे तो लग रहा है कि एक तरफा होने जा रहा है। मतलब 60,000 जो वोट है वो राजद को मिलेगा। अब ये मैं नहीं कह सकता, मैं थोड़ी कोई पॉकेट में लेके वोट घूम रहा हूँ, लेकिन जो मैं सेंस कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है राजद की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, और इसके मुख्य कारण भूमिहार होंगे। पहले एमएलसी थे, सिवान से एमएलसी थे टूना जी पांडे, पहले उन्होंने बगावत किया, फिर अब आप कल वो फेसबुक पर लाइव आकर कहें कि भाजपा को अपनी औकात पता चल गई होगी, क्योंकि भुनिहारों और ब्राह्मणों को साइड करने का क्या नतीजा होता है वो भाजपा को पता चल गई होगी। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या लगता है कि सही में भाजपा को उसकी औकात पता चल गई है,
क्या भाजपा ब्राह्मण और भुनिहारों को साइड करके राजनीति नहीं कर पाएगी बिहार में? देखिए, टूना जी पांडे तो किसी कारण से भले ही स्वयं बागी हो गए थे, उनको किसी ने उनका टिकट नहीं काटा था। मेरे साथ वैसी बात नहीं, तो दोनों केसेस की तुलना नहीं की जा सकती। मैं तो बिल्कुल आस्था के साथ में नरेंद्र मोदी के संकल्पों के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जुड़कर मैं कार्य कर रहा था और बिल्कुल जनता के बीच था। यही कारण है कि मुझे इतना बड़ा निर्दलीय होने के बाद भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो मेरा तो टिकट काटा गया, मेरे खिलाफ तो साजिश की गई थी। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कोई इतनी कमज़ोर पार्टी है कि एक या दो घटनाओं से वो पार्टी धराशायी हो जाएगी। बहुत बड़ी पार्टी है, उनके नेतृत्व बहुत बड़ा नेतृत्व है। हाँ, ये जरूर होता है कि छपरा में, सिवान में, या मैं कहूँ कि बिहार में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी की कमान चली गई है जो या तो राजनीति नहीं जानते या किसी एजेंडा के तहत उनके कोर वोटर को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बिहार की भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और अभी और पड़ेगा। तो सच्चिदानंद राय हैं, सारण से एमएलसी बनकर आए थे, सिटिंग एमएलसी भी थे, टिकट कट जाने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत कर आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में आगे बढ़े और बिहार में अपना शासन चलाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।